हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस चैनल पर आपको क्लास नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th चारों क्लास के जो है सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले आपको मिलेगा सिलेबस, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट और उसके बाद आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम हैं सिलेबस वाली सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में क्लास नाइन्थ विषय गणित। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखकर जाइएगा शुरू से लेकर अंत तक, और कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलिए यहाँ पर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। विषय आपका मैंने आपको बता ही दिया, गणित है, क्लास नाइन्थ है और यूपी बोर्ड है। बोर्ड भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, वो है इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा में 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो इकाई का नाम, अंक यहाँ पर दिए गए हैं। इकाई देखिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में 12 नंबर की आएगी आपकी। बीजगणित 25 नंबर का आएगा। ज्यामिति में से 15 नंबर का पेपर आएगा और मेंसुरेशन में से 14 नंबर का पेपर आएगा। प्रायिकता में से 4 नंबर का आएगा। टोटल आपके 70 नंबर यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, 70 नंबर का आपका टोटल आने वाला है। बात करेंगे यहाँ पे संख्या पद्धति में से क्या क्या आएगा, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आएगा वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं की संख्या, रेखा पर निरूपण की समीक्षा, क्रमिक वृद्धि द्वारा शांत अशांत, आवर्ती दशमलव का संख्या रेखा का निरूपण, आवर्ती शांत दशमलव के रूप में परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं। नंबर 2 अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण। अपरिमेय संख्याओं जैसे √2, √3 का अस्तित्व और उनका संख्या रेखा पर निरूपण। प्रत्येक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर एक विशिष्ट बिंदु के रूप में निरूपण की व्याख्या करना और विपरीत भी सिद्ध करना। उदाहरण, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु का एक विशिष्ट वास्तविक संख्या में निरूपण। ठीक है, ये है संख्या पद्धति। इकाई 1 में वास्तविक संख्या के nth रूट की परिभाषा। ये सब जो है आने वाला यहाँ पर बात करेंगे आगे। तो वो है दिए गए वास्तविक संख्या x के लिए √x का अस्तित्व, ज्यामितीय व्याख्या के साथ इसका संख्या रेखा पर निरूपण करना है आपको। 5वें नंबर पे देखिए यहाँ पे 1/a + b √x तथा 1/√x + √y तरह के वास्तविक संख्याओं का परिमेयीकरण। संक्षिप्त अर्थों में जहाँ x और y प्राकृतिक संख्या है और a और b पूर्णांक हैं। और नंबर 6 देखिए पूर्ण घात वाले घातांकों के नियम का पुनः स्मरण, पुनरावलोकन करना और धन वास्तविक आधार वाले परिमेय घातांक विशेष स्थितियों में ही सामान्य नियमों की जानकारी रखना। तो ये सब आपका फर्स्ट इकाई में से आएगा। इकाई नंबर 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि है बीज गणित 25 नंबर। तो इसमें आपको क्या क्या आएगा देखिए, बहुपद आएंगे, एक चर वाले बहुपद की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण के साथ, एक पदीय, दो पदीय तथा त्रिपदीय, गुणनखंड और गुणक, बहुपद के गुणांक, शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित, गुणनखंड प्रमेय का कथन और सत्यापन। यहाँ पे ax² + bx + c a ≠ 0 का गुणनखंड, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और गुणनखंड प्रमेय द्वारा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड है। बीजगणित व्यंजक और सर्वसमीकरणों का पुनः स्मरण, सर्वसमीकरणों का सत्यापन। ये यहाँ पे देखिए x + y + z का होल स्क्वायर, x = x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह दिए गए हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। यहाँ पर दो चर वाले राशियों में रैखिक समीकरण आएंगे। ठीक है, एक चर राशि में रैखिक समीकरण, दो चरणों में रैखिक समीकरण की जानकारी, ax + by + c = 0 के रैखिक समीकरण पर विशेष ध्यान, सिद्ध करना दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं और उनके वास्तविक संख्या क्रमिक युग्म में लिखे जाने की परख करना, उनका निरूपण तथा रेखा पर उनका अंकन। दो चर राशियों में रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना आपको सीखना रहेगा। वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण तथा समस्या प्रश्न, अनुपात तथा समानुपात से संबंधित प्रश्न तथा इनका बीजगणित तथा ग्राफिकल हल। बात कर लेते हैं यहाँ पे इकाई नंबर 3, जो कि है ज्यामिति।
15 अंक। क्या क्या आएगा, रेखा और कोण आएगा। यहाँ पर रेखा और कोण में क्या क्या आएगा, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विपरीत भी सत्य हो। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करना है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों, एकांतर कोणों तथा आंतरिक कोणों पर आधारित परिणाम सिद्ध करने हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार का बना बहिष्कोण दोनों अंतिविमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। बात कर लेते हैं आगे त्रिभुज इकाई 3 में नंबर 2 त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या क्या आएगा, देखिए दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच के कोण के बराबर हों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हों। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यह सब आपको क्लास 9th में मैथ के लिए पढ़ना है। इसको भी हम ले लेते हैं साथ में। यह भी आपको पढ़ना है, त्रिभुजों के असमानता तथा त्रिभुज की भुजाओं का और कर्ण के बीच असमता संबंध का अध्ययन आपको करना है। बात कर लेते हैं नंबर 3 वृत्त। तो वृत्त में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर वृत्त में आपको पढ़ना है वृत्त की परिभाषा, निम्न अवधारणा उदाहरण सहित त्रिज्या, परिधि, ध्यान, व्यास, जीवा, चाप, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, अंतरिक्ष, कोण, यह आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तथा विपरीत भी सत्य है। ठीक है, यह आपको पढ़ना है। और उसके अलावा आपको पढ़ना है वो है यह एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, यह भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, यह भी आपको पढ़ लेना है। एक वृत्त की यह सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं, विपरीत भी सत्य है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही और स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, विपरीत भी सत्य है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इकाई नंबर 4 जो कि है मेंसुरेशन। तो इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे नंबर 1 पर क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र का प्रयोग। ठीक है, प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बिना सिद्ध किए और इसका अनुप्रयोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला सहित और लंब वृत्तीय बेलन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये आपको कर लेना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रायिकता इकाई नंबर 5 प्रायिकता की। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। प्रायिकता नंबर 1 इतिहास, प्रायिकता के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण का दोहराव तथा प्रेक्षित बारंबारता, अनुभाविक प्रायिकता पर ध्यान केंद्रित करना,
ये सब आपको आने वाला प्रोजेक्ट कार्ड देखिए, अंक विभाजन देखिए यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और शैक्षिक सत्र आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर 2022-23 हेतु आंतरिक मूल्यांकन, तो 2022-23 का है यहाँ पर। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट अगस्त माह में 5+5 अंक भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तक से तैयार कराएं। तो ये सब आपको तैयार कर लेना है। आप देख लीजिए, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट दिसंबर माह में होगी 5+5, 4 मासिक परीक्षाएं होंगी 10 अंक की। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रथम मासिक परीक्षा जुलाई माह में, द्वितीय अगस्त नवंबर फिर दिसंबर में होने वाली हैं। ये बहुविकल्पी हैं, ये वर्णात्मक बहुविकल्पी वर्णात्मक। 4 मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए। यहाँ पर नोट जरूर से आप कर लीजिए। तो नोट में आप देखिए यहाँ पर निम्नलिखित बिंदु 1 से 10 तक में से कोई एक प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र से तैयार कराएं तथा एक प्रोजेक्ट बिंदु 11 से अनिवार्य रूप से तैयार कराएं। अध्यापक विषय संबंधित अन्य प्रोजेक्ट अपने स्तर से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित बिंदु 1 से 10 तक में से कोई एक प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र को तैयार करना है। तो ये 10 प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं। पहला प्रोजेक्ट का नाम है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना। नंबर 2, मध्यकाल के किसी एक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, श्री धराचार्य, महावीराचार्य आदि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना। नंबर 2, इन 10 में से आपको कोई भी एक कर लेना है। नंबर 3 है पाई की खोज। नंबर 4 है अपने घर के आय व्यय का बजट बनाना। नंबर 5 है बीजगणितीय सर्व समीकरण, जैसे a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b² का क्रियात्मक निरूपण करना। और नंबर 6, बैंक में खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों में उनकी ब्याज दरों का अध्ययन करना है। और नंबर 7 पे आप देखिए समतल या गत्ता काटकर विभिन्न ठोस आकृतियाँ बनाना है, उनकी विशेषताएं लिखना। ये आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं, जो कि इनमें से आपको एक करना है। नंबर बात कर लेते हैं 8 की, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण 8वें नंबर पर। 9वें नंबर पर आप देखिए अपनी कक्षा के छात्रों की ऊंचाई और भार का सर्वे कीजिए तथा भार और ऊंचाई में संबंध बताइए। नंबर 10 पे देखिए आप, नंबर 10 पे है समाचार पत्र के माध्यम से किन्हीं 3 गल्ला मंडियों में अनाज भाव का तुलनात्मक अध्ययन करना। नंबर 10 समाचार पत्र के माध्यम से, हाँ तो ये 10 हो गए। इन 10 में से आपको कोई एक करना है। ये 11वें नंबर, इनमें से भी आपको एक करना है। संतुत पुस्तक भारत का पारंपरिक गणित ज्ञान के निम्नलिखित 3 खंडों में से सुविधानुसार कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है। इन तीनों में से भी आपको एक बनाना है। खंड ख में भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा, गणना की परंपरागत विधियां, भारत के प्रमुख गणिताचार्य और प्रतिशत कम किया गया। हाँ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया, उसमें क्या क्या कम किया गया है यहाँ पे आप देखिए। तो वो है इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या कम किया गया देखिए। कार्तीय तल, किसी बिंदु के निर्देशांक, कार्तीय तल के संबंध तथा नाम, परिभाषा, शब्द, संकेतन तल पर बिंदुओं को दर्शाना। ज्यामिति इकाई 4 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यहाँ पे ये सब कम कर दिया गया है। और थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो इतना ही यहाँ पे सिलेबस जो है कम किया गया है। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। भारत में ज्यामिति तथा यूक्लिड की ज्यामिति इतिहास, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रांत और अभिधारणाएं, यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं, 5वीं अभिधारणाएं, ये सब जो है कम किया गया है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भी सत्य है। तो ये सब जो है कम किया गया। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर सम 2 विभाजित करते हैं, विपरीत भी सत्य है। तो ये सब जो है सिलेबस में से कम किया गया है। यहाँ पे क्षेत्रफल वगैरह में से क्या क्या कम किया गया है ये भी देखिए, ये भी कम किया गया है। क्षेत्रफल में से कम किया गया है आपका क्षेत्रफल की अवधारणा तथा आयत के क्षेत्रफल का पुनः स्मरण, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ये कम किया गया है। एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही
समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये भी कम किया गया। रचनाओं में से क्या क्या कम किया गया है वह भी हम देख लेते हैं फटाफट से। रचनाओं में से कम किया गया है वो है रेखाखंड के लंब समद्विभाजक कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री इत्यादि के समद्विभाजक तथा समबाहु त्रिभुज की रचना करना। दिए हुए आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग अंतर से त्रिभुज की रचना करना। एक त्रिभुज की रचना कीजिए तथा जिसका परिणाम तथा दोनों आधार कोण दिए गए हों। इकाई नंबर 6 सांख्यिकी। सांख्यिकी का परिचय, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सारणीकृत, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, बारंबारता ग्राफ, बारंबारता बहुभुज, माध्य, माध्यिका तथा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो यह सब जो सिलेबस में से कम किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आने वाले बेल बटन को भी जो आपको ऑल पर ओके कर देना है। और उसके अलावा कोई भी डाउट हो इससे संबंधित तो हमको कमेंट करके आपको पूछ लेना है, आपको रिप्लाई जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। और भी कुछ आपको पूछना बताना है तो ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो में अगले किसी सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ, जो कि होगा क्लास 9th का। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।